ओम देवी शैलपुत्राय नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ आपकी विनीता। स्वागत करती हूँ नवरात्रि के पहले दिन नवरात्रि की नई सीरीज के साथ। इस सीरीज में हम लोग माता के 9 रूपों के बारे में बात करेंगे, कुछ जानकारी करेंगे। आज है नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन। आज हम लोग बात करेंगे माता शैलपुत्री के बारे में। चलिए चलते हैं, माता शैलपुत्री के बारे में बात करते हैं। जय माँ शैलपुत्री। आज है नवरात्रि का पहला दिन। ये दिन, नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री, माता शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम रूप मानी गई है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत पे वास करने वाली, पर्वत की पुत्री, पर्वत पे राज करने वाली माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री प्रकृति शक्ति का रूप है। माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल पे सवार है और उनके वस्त्र, उनका प्रिय कलर, प्रिय रंग पीला सफेद। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शैलपुत्री ने पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री के रूप में और भगवान शिव की पत्नी के रूप में जन्म लिया था। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था, तब मां सती ने उनकी मर्यादा को और सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने को त्याग के यज्ञ कुंड में प्रवेश किया था। अगले जन्म में वह सती हिमालय के घर में माँ शैलपुत्री के रूप में जन्मी। इस रूप में उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री की कथा हमें ये गहरा संदेश देती है कि जितनी भी परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, उसको धैर्य, सत्य और दृढ़ संकल्प के साथ हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हिम्मत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम लोग। ये माता शैलपुत्री के जीवन से हमको शिक्षा मिलती है। आज के दिन माता शैलपुत्री को हम लोग किस चीज का भोग लगा के, किस तरीके से पूजा करके हम लोग माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन लोग प्रसन्न करने के लिए माता को फल, फूल और प्रसाद का भोग अर्पित करते हैं। यदि आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं तो उन्हें देसी घी से बने हुए प्रसाद का भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि माँ को देसी घी का प्रसाद बहुत प्रिय था। जैसे कि घी से बना हुआ हलवा, खीर या शुद्ध घी का भोग, शुद्ध घी का हलवा, शुद्ध घी की खीर और शुद्ध घी भी भोग लगा सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। बाकी तो हम लोग कुछ नहीं होते माता को कुछ देने वाले। माता ये प्रसाद, ये भोग, इस चीज की वो नहीं है। माता भाव की भूखी है, भाव चाहिए। ये तो हम लोग के बनाई चीजें हैं कि हम लोग माता को देसी घी का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। माता भाव देखती है। उनको हम लोग भाव से एक फूल भी चढ़ा देंगे। कुछ नहीं, घर में जरूरी नहीं देसी घी या कुछ ऐसा नहीं। तो माता को प्रसन्न करने के लिए देसी घी माता रानी को पसंद है, तो वो बाकी भाव हैं। एक गरीब इंसान भी माता को खुश कर सकता है कि हर एक के पास देसी घी जरूरी नहीं है हो, तो एक चीनी के 2 दाने, मिश्री के 2 दाने चढ़ा के भी हम लोग माता को खुश कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का मेन संदेश है कि धैर्य रखो, धैर्य, सच्चाई
श्रद्धा। असली संदेश यही है, एक दूसरे को कोई हमारी वजह से परेशान ना हो। धैर्य रखो, श्रद्धा से सब करो, माता रानी तो अपने ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये थी आपके सामने एक छोटी सी माता शैलपुत्री की बारे में अपने विचार। माता शैलपुत्री हर एक के ऊपर कृपा बनाए रखें। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी सबको खुश रखे, सबके ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे। मिलते हैं कल दूसरे माता के दूसरे नवरात्रि में। जय माता दी, जय मां शैलपुत्री।